हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। छठ पूजा की तिथियां, छठ पूजा की पूजन विधि, पूजा सामग्री, महत्व और छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ ही व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य देव और छठी मैया जी की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी पर नहाय खाए होता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और सूर्य अर्घ्य के बाद पारण से इसका समापन होता है। कार्तिक छठ पूजा का महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य शामिल है। इस साल नहाय खाए 25 अक्टूबर शनिवार के दिन होगा। पंचांग के अनुसार नहाय खाए कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करके सूर्य देव की पूजा करती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना मनाया जाता है। खरना के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और छठी मैया की पूजा में लीन रहती है। इस साल खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन है। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा का तीसरा और मुख्य दिन होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसकी अगली सुबह 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। छठ पूजा का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। मार्कंडे पुराण में छठी मैया को प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी और भगवान सूर्य की बहन बताया गया है, जो संतान सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पर्व कैसे मनाते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। पवित्र जल में विशेषतः गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है। छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन केवल एक समय भोजन करती हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर व्रत की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन शाम का अर्घ्य। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन सुबह का अर्घ्य। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मैया से अपने बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा कब प्रारंभ होगी और छठ पूजा कब समाप्त होगी और छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42 पर। इस दिन रवि योग का शुभ संयोगी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 7:51 से अगले दिन सुबह 6:29 तक। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे लोहंडा या खरना के नाम से भी जाना जाता है, पंचमी तिथि खरना। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 पर।
इस दिन रवि योग और सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वासिद्धि योग पूरे ही दिन बना रहेगा। छठ पूजा का तीसरा दिन षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा दोपहर 1:27 से अगले दिन सुबह 6:30 तक। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य पारण का दिन 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। इस दिन रवि योग और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:30 से दोपहर 3:45 तक और त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ होगा दोपहर 3:45 से अगले दिन सुबह 6:31 तक। साल 2025 की छठ पूजा के सभी दिनों पर दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की छठ पूजा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन दुर्लभ संयोगों में पूजा करने पर व्रती को पूजा का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा और व्रती की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की पूजा सामग्री और पूजन विधि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी-बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप ये बांस का या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब कहते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी और सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले सारी सामग्री जुटा ले और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दे। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली और दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले। अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में सामग्री रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में ही रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा होती है जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से ही धीरे धीरे हर और इस पूजा का प्रसार हो गया। बोलिए छठी माई की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।